तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सेमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं मेरे साथी अनिल। स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में और प्रोग्राम का नाम तो आप जानते ही हैं, चलती का नाम गाड़ी। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा विषय है गाड़ियों का इंश्योरेंस। इंसान होने के नाते हम आज की रोटी आज कमाकर खा नहीं सकते, इसीलिए इंसान हमेशा कल के लिए बचत करता है, भविष्य के लिए जमा करके अपना भविष्य सुरक्षित करता है। धूप लगे या बारिश शुरू हो जाए, सर पर छत भले ही ना हो, लेकिन हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही गाड़ी के बारे में भी है, अपने साथ साथ उसका भविष्य सुरक्षित रखना जरूरी है। गाड़ी के बढ़ते दाम और होने वाले एक्सीडेंट्स, चोरी का खतरा, इसीलिए इंश्योरेंस के बिना गाड़ी रखना बहुत बड़ा रिस्क तो है ही, साथ ही कानूनन जुर्म भी है। तो इसीलिए आज के एपिसोड में हम इंश्योरेंस पॉलिसीज की अहमियत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे और एक्सीडेंट, चोरी वगैरह के लिए कौन सा इंश्योरेंस करवाना है इस पर भी चर्चा करेंगे। पर सिर्फ इंश्योरेंस लेने भर से काम नहीं चलने वाला, बल्कि क्लेम कैसे लेना है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पहले से किया गया अरेंजमेंट मतलब इंश्योरेंस, ये एक तरह का डिफेंसिव कदम है। इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से नियमित रकम जमा करती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और भविष्य में कभी भी गाड़ी का नुकसान या एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को पैसे देती है। दोस्तों, इंश्योरेंस कई तरह का होता है, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। हम एक एक करके इन सारे इंश्योरेंसेस को ढंग से समझेंगे। दोस्तों, भारत में खासतौर से दो तरह के व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, प्राइवेट कार इंश्योरेंस और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। एक्सीडेंट, आग, बिजली, भूकंप, बाढ़ या किसी भी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट, चोरी, इन सब से होने वाले नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। गाड़ी का इंश्योरेंस 2 और 4 व्हीलर, व्यावसायिक गाड़ियों, सामान ले जाने वाली गाड़ियां, टैक्सीज, ऑटो, बस वगैरह सभी को कवर करता है। दोस्तों, गाड़ियों के इंश्योरेंस में 3 प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं। पहला है एक्ट इंश्योरेंस, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और तीसरा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। जी हाँ, और हर गाड़ी को कम से कम एक्ट इंश्योरेंस ओनली रिस्क कवर के लिए लेना ही चाहिए। इसे मोटर पॉलिसी भी कहते हैं। तीसरी पार्टी के लिए कोई भी एक्सीडेंट, जख्म, मृत्यु के लिए इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और इसका निर्णय मोटर एक्सीडेंट क्लेम एजेंसी लेती है। दोस्तों, इसमें आग या चोरी से होने वाला नुकसान एक्स्ट्रा प्रीमियम भरकर कवर हो सकता है। इसमें गाड़ी के ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर का एक्सीडेंट या डेथ कवर होते हैं। ये पॉलिसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी को पैसे देकर बैठे हुए पैसेंजर को भी लाइफ कवर देती है। जी हाँ, और दूसरी प्रकार को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इस पॉलिसी को मोटर पॉलिसी बी भी कहते हैं। इसमें गाड़ी को कोई भी आग, भूकंप, बाढ़ और बम धमाके से होने वाले कोई भी नुकसान या चोरी के लिए कवर मिलता है। और तीसरी है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये कंपलसरी पॉलिसी है जो गाड़ियों के मालिक को लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये हो गई बात गाड़ियों के इंश्योरेंसेस के बारे में, और अब दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, और वो है हमारा जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस 5 प्रकार के होते हैं: बिजनेस, प्रॉपर्टी, फायर, फ्लड्स और अर्थक्वेक इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस लेने से बिजनेस में किसी भी तरह की हानि की भरपाई होती है।
और दूसरा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि आपकी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान को ये कवर करता है। दोस्तों, उसके बाद है फायर मतलब आग से होने वाले नुकसान की भरपाई देने वाला इंश्योरेंस। दोस्तों, अगले दो प्रकार हैं फ्लड मतलब बाढ़ आने से होने वाले नुकसान और अर्थक्वेक मतलब भूकंप से होने वाला प्रॉपर्टी का नुकसान। तो श्रोताओ, ये हुई व्हीकल और जनरल इंश्योरेंस की जानकारी और उनके प्रकार। बिल्कुल ठीक कहा आकाश आपने। इसके बाद आती है तीसरी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी जिंदगी में भविष्य में ना बताकर आने वाली परिस्थितियों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करती है। पॉलिसी जिस व्यक्ति के नाम पर है, उसकी मृत्यु के बाद पॉलिसी में नॉमिनी बनाए गए घर के एक सदस्य को पॉलिसी के पैसे मिलते हैं। ये पैसे एक साथ या फिर वार्षिक रूप से मिल सकते हैं। बिल्कुल आकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आपके परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है। इससे आपके रिटायरमेंट के बाद की भी जिंदगी सुरक्षित होती है। लाइफ इंश्योरेंस डेथ के बाद का इंश्योरेंस का प्रकार है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में पॉलिसी जिसके नाम पर है, उसे पॉलिसी के अंतर्गत भारत में और वैसे ही दुनिया भर में पॉलिसी कवर मिलता है। श्रोताओ, इस पॉलिसी में उस व्यक्ति की उम्र, इंश्योरेंस की रकम, पॉलिसी लेने की तारीख, ये सारी जानकारियां होती हैं। उसके बाद की पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस और इसे हम सीधे भाषा में कह सकते हैं मेडिकल क्लेम। और दोस्तों, इस पॉलिसी में अपने आरोग्य से संबंधित जरूरतें कवर होती हैं। इस पॉलिसी में आप जरूरत पड़ने पर रकम की चिंता न करते हुए अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो श्रोताओं, शुरुआत में हमने बात की थी कि गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तभी तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को बताकर आप गैराज में गाड़ी दुरुस्त करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, क्लेम फॉर्म के साथ गाड़ी की आरसी यानी कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस के पास की गई एफआईआर की कॉपी, फिटनेस सर्टिफिकेट और रिपेयर खर्च का एस्टिमेट लगाना होता है। इंश्योरेंस कंपनी इन सभी कागजात पर काम करके जरूरत पड़ने पर सर्वे करवा के सेटलमेंट कराती है। तो आकाश, सब समझ में आया? कुछ डाउट्स तो नहीं है ना? अच्छा बच्चों, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बात है? जी हाँ, ये बात है। तो जरा बताओ कि नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराना क्या कंपलसरी है? हाँ भाई, बिल्कुल कंपलसरी है और इसमें भी भलाई है। गाड़ी का इंश्योरेंस आगे चल के एक न एक दिन काम जरूर आता है। अच्छा, दूसरा सवाल, एक्सीडेंट होने पर भरपाई कौन करता है? हम खुद, पुलिस या इंश्योरेंस कंपनी? भाई देखिए, उसके लिए तो इंश्योरेंस जरूरी है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है। भाई वाह। अच्छा, अगला सवाल, गाड़ी का इंश्योरेंस कौन से कारणों से होता है जो डैमेज की भरपाई करता है? बहुत से कारण हैं। आग, भूकंप, फ्लड, एक्सीडेंट या किसी भी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब में एक इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी को कवर देती है, और गाड़ी के साथ भी, गाड़ी के बाद भी। भाई, ये जवाब भी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला सवाल बताओ, इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं और वो कौन से हैं आकाश जी? बताते हैं। भाई, आज के एपिसोड के लिए तो मैंने खास तौर पर तैयारी करके रखी है, कुछ नोट्स वगैरह बना के रखे हैं। अब जस्ट अ मिनट। इंश्योरेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला है एक्ट इंश्योरेंस, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, और तीसरा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ सुनील साहब। भाई कहिए। देखिए, ये सारी इंश्योरेंस की बातें करके यही लगा कि अपने हर एक सुख दुख के साथी के समान है इंश्योरेंस। भाई बिल्कुल ठीक कहा आकाश आपने, ये अपने दोस्त जैसा ही है। तो भाई देखिए, बहुत सारे जवाब मैंने आपको दे दिए, अब थोड़े से आप भी दे दीजिए। बिल्कुल, पूछिए। तो चलिए बताइए, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है? अच्छा, जनरल इंश्योरेंस, तुम्हारी तरह हम भी नोट्स बनाकर लाए हैं बाबू। ओके। जनरल इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी, फायर और बिजनेस कवर होते हैं। अच्छा, ये बताओ कि गाड़ी में डेंजरस माल ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना होगा?
क्यों नहीं भाई, अभी बता देते हैं। इसके लिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। और इधर मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कोई भी माल लेकर गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल या कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ, तो उसकी पूरी तरह से जानकारी ले लें। एकदम बरोबर। चलिए ठीक है, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल, पूछिए। मैं देखो, तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए हॉस्पिटल खर्च की जरूरत है और तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी आपकी जरूरत पूरी कर पाएगी? नहीं, इसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद ही आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बेफिक्र जी सकते हैं। जियो बेफिक्र। चलो तब ये बताओ कि हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना होता है? ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होती है। करेक्ट। तो भाई दोस्तों, सुनील ने भी सही जवाब दिए, मैंने भी सही जवाब दिए, तो हिसाब बराबर। हम दोनों ही जीत गए। तो आप इन सब पे थोड़ा गौर कीजिए और आप खुद से ही सवाल पूछिए और देखिए कि आपको कुछ जवाब मिलते हैं क्या। मुझे यकीन है कि आज के एपिसोड के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, जाते जाते अर्ज किया है कि काश प्यार का इंश्योरेंस हो जाता, प्यार करने से पहले प्रीमियम भरवाया जाता, प्यार में वफा मिली तो ठीक, वरना बेवफाओं पे जो खर्च होता उसका क्लेम मिल जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 आकाश जी, आपने तो दिल ही जीत लिया। तो दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन बस कुछ ही वक्त के लिए। हम फिर से मिलने ही वाले हैं चलती का नाम गाड़ी के एक नए एपिसोड में। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी गाड़ी का रखें ख्याल और सुनना ना भूलें हम सब का कार्यक्रम, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।